आनंद झा कह रहे हैं इनके पोर्टफोलियो का हर शेयर बढ़ रहा है, इनको तो फिर बधाई देनी चाहिए। जहां बाकी सब लोग परेशान हैं, इनका ये पोर्टफोलियो का हर शेयर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब काफ़ी जहाँ तक मुझे इनके पिछले सवालों का ध्यान आता है, ये काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च करके आते हैं। कहीं भी किसी शेयर में जब दांव लगाते हैं, वो इनकी अच्छी बात है। फिलहाल ये एसएफएल के बारे में पूछ रहे हैं, नीचे ही जा रहा है, ऐसा क्या है जो सबको दिख रहा है और इनको नहीं दिख रहा? पता नहीं आनंद जी, मैंने आपको क्लियर कट बताया हो कि हमारे कवरेज में भी, लेकिन ये बात आपकी सही है और मुझे इसका कोई रीज़न पता नहीं है, तो मैं सिंपल जानता हूँ कि मैं रिज़ल्ट का वेट करता हूँ। आपने क्या कहा, आपके अगर कवरेज में है ये? हाँ, हाँ, और मैंने ओके। पहले भी, इन्होंने पूछा हुआ है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया हुआ है, मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि शीला फोम के बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसका करलॉन का एक्विजिशन, फर्लेंको का एक्विजिशन, उन सब का मर्जर, और आपने भी मुझे इसमें ताबड़तोड़ गजब-गजब सवाल भी पूछे हुए हैं, उसका भी जवाब दिया है। तो मुझे रीज़न नहीं पता, तो जब कुछ मुझे कोई नेगेटिविटी समझ नहीं आ रही है और मैंने एक्सचेंज पे भी जाके कोई नोटिफ़िकेशन वगैरह सब चेक करने की कोशिश की, मुझे शायद कहीं कुछ मिला तो नहीं है। तो रिज़ल्ट का ही वेट करूँगा और मैनेजमेंट कमेंटरी का वेट करूँगा, बिकॉज़ जैसे मैंने सेल्स देखे थे, मुझे सेल्स पे तो कोई खराबी नहीं लगी। मैनेजमेंट ने 11% के मार्जिन का भी गाइडेंस दिया है, तो भी अचीव हो जाएगा तो ठीक ही बात है। तो मार्केट में एक ही चीज़ हो सकती है कि किसी भी चीज़ का वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल का वैल्यूएशन को महँगा समझ रहे हैं। वो हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने अपने एक्विजिशंस को पास्ट में भी सही प्रूव किया है, और अबाउट 2 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पे मुझे मोस्टली कंजम्पशन स्टोरी तो खराब नहीं लगती है। तो मेरा अपना ऐसा अंदाज़ा है, और मैं देखिए, मैं कुछ भी लेता हूँ तो मैं 3 साल 4 साल का मिनिमम व्यू लेके लेता हूँ। तो मेरा नज़रिया कुछ और होता है। तो आपका भी कहना सही है कि क्यों जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है, मेबी टेक्निकली वीक है, लेकिन सेल्स स्टैंड पॉइंट से तो कोई वैसी दिक्कत दिख नहीं रही है। एक बार रिज़ल्ट आने दीजिए, मैनेजमेंट को सुन लीजिए क्या कहता है, और इसमें शायद मैनेजमेंट ने भी बायबैक किया था। जहाँ तक मुझे याद है, मैनेजमेंट का भी काफ़ी बायबैक चला था इसमें। तो देखेंगे क्या होता है, रिज़ल्ट के बाद ही समझ में, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ कि रिज़ल्ट में क्या बोलते हैं वो लोग। वो और कोई नेगेटिविटी मैंने तो नहीं देखी। जी। फिलहाल दिसंबर तिमाही में इनकी सेल्स में वो इम्प्रूवमेंट जो दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्या वो एक्विजिशन के इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है? उन्होंने बोल दिया कि अभी सब मर्ज हो गए हैं, अब कंसोलिडेटेड सेल्स जो हैं उनके रिपोर्ट हो रहे जी। तो मतलब ये कि वो सीधे-सीधे ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ नहीं है, बल्कि वो मर्जर इम्पैक्ट है। हैं। जी, ओके, करेक्ट। ठीक है। और मर्जर के बाद इनके मार्जिन पे किस तरह का असर आया है? मार्जिन पिछले कुछ समय में थोड़ा-सा सप्रेस्ड है। जो 11-12% तक होता था, वो अब 7 से 9% के बीच में चल रहा है। तो मार्जिन हाँ, का घटना, मर्जर को लेकर के अनसर्टेनिटी और वैल्यूएशन जो है ऑन द फेस ऑफ इट जो दिख रहा है 80 के ऊपर है, 120 तक भी था। तो शायद वो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है इतना भाव घट जाने के बाद भी। नहीं, ये ना जो मार्जिन कम हुआ राजीव जी, बिकॉज़ एक्विजिशन के लिए कैश वगैरह लगाना, वो मैनेजमेंट में एक्सप्लेन भी किया था। तो ये मार्जिन रीइंस्टेट हो जाएगा 11% पे, ये फाइनेंशियल में ऐसा बोला तो है। तो ये फाइनेंशियल का रिजल्ट तो नहीं आया। तो जी। रिजल्ट आएगा तो उस समय देखेंगे कि 11% आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या बोलते हैं कब आएगा भैया। लेकिन जो 7% गया था वो 9% वापस तो आया हुआ है। जी। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसके आगे मतलब क्या है जो बाजार को दिख रहा है और आनंद जी को नहीं दिख रहा है या सोमेश जी को नहीं दिख रहा है, ये एक पहेली तो रहेगी। लेकिन हाँ, जो सामने दिख रहा है वो शायद वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट बाजार के अंदर अभी भी हो, ये बात तो